बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं और बड़े जबरदस्त आलोचक भी हैं। अब आपके मन में तसल्ली हुई? आपने ज़ैनब का स्टेटमेंट सुना? क्यों इतना गंभीरता से आप ले लेते हैं बयानों को? भाई कैंपेन के दौरान आदमी बोल देता है, आप तो उसमें पीछे ही पड़ गए सर। नहीं देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि नेता लोग हैं आजकल कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आजकल नेताओं में नैतिकता, शुचिता, सिद्धांतवाद का तो कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए आजकल हम नेताओं को बहुत सीरियस ले नहीं रहे हैं। कई नेता सोते कहीं हैं और आंख कहीं और खुलती है। आपने देखी होगी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट 2 दिन पहले छपी है। खैर, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, मुझे सबसे हंसी आई वो विजेंद्र सिंह के स्टेटमेंट पे। सर उससे बेहतरीन कोई बयान नहीं। बंदा रात में कहा सोया, सुबह उठा कि देश बदलना है, बीजेपी चल। जी देखिए ब्रजेश जी, जो आपने बात कही यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि भाई आपने सदन में जयंत चौधरी की हुटिंग की, जब वो चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न मिलने के बाद कुछ बात कर रहे थे, तो उसमें जो है देखिए वो प्रधानमंत्री जी को भी चिंता उस बात की। मेरठ रैली में ना प्रधानमंत्री जी के पास कुछ बोलने को था, ना जयंत चौधरी के पास था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी हाउस में खड़े होकर कुछ बोलने लगे, कांग्रेस ने हुटिंग करी। अभी जैनब जी बता पे भी घोर आपत्ति है, ऐतराज है, बिलों पे व्याख्या कर रही थी। आजकल वो उसको उचित ठहराने में लगे हुए हैं कि बहुत अच्छे बिल भारतीय जनता पार्टी ला रही थी और आपने बालियान के लिए वोट मांगे, लेकिन जयंत चौधरी को और संजीव बालियान को 2019 याद रखना चाहिए, जयंत चौधरी को 2014 बागपत भी याद रखना चाहिए, और जयंत चौधरी को हेमा मालिनी का मथुरा भी याद रखना चाहिए। वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता जयंत चौधरी और चौधरी परिवार की है, तो 12 तुगलक रोड खाली कराने के लिए 1 घंटा भी किसी भी सदन में ना होते हुए 6 महीने अपनी कोठी में रहे। 10 तो अब भारत रत्न दे दिया ना, भारत रत्न तो दिया ना, इतना बड़ा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। देखिए मुझे लगता है चौधरी चरण सिंह इतनी बड़ी शख्सियत है, भारत रत्न के लिए कोई महत्व नहीं रखता। आप भारत रत्न उनको दें ना दें, वो खुद भारत रत्न है, और भारत रत्न देने के बाद में चारों तरफ जो लोगों का घेरा बनाया उनको देने में मुझे लगता है कि उनको जी आप बोले मलिक साहब कंटिन्यू करें, उनका वीडियो में कुछ प्रॉब्लम ठीक करा रहे हैं। हाँ मलिक साहब कंटिन्यू। जी, दूसरी चीज यह है कि जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में हम देख रहे हैं कि आज जयंत चौधरी वहां पे कैंपेन कर रहे हैं संजीव बालियान के लिए, तो उनको 2019 भी याद रखना चाहिए जब चौधरी चरण सिंह वहां से चुनाव हारे थे। सर राजनीतिक दल हैं, ये हारने के लिए क्यों, जीतने के कॉम्बिनेशन पर काम करेंगे। सर आप क्यों इस सब मोरालिटी और ये सब विषयों को लेकर मुद्दा बनाए हो? भाई जहां जीतेगा आदमी वहां जाएगा। नहीं ब्रजेश जी, आगे भी चिंता है ना। अभी जयंत चौधरी जो है भारतीय जनता तो सर आगे फिर वो हो जाएगा जो कल मंच से बोला, वो उनके साथ हो जाएगा। तो मंच से सर आप नाहक मतलब इतना सीरियस हो, मुझे बड़ी फिक्र रहती है इस सब विषयों पे आपकी। सर ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ भी जयंत चौधरी मंच शेयर करेंगे, टैनी साहब के साथ भी मंच शेयर करेंगे, तो आप इतना विरोध क्यों करते हैं? अब आप मुझे बताइए, कल अगर समाजवादी पार्टी के साथ आपको वापस जाना पड़े, तो आज फिर आप उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हैं कि पलटी मार दी। आप पलटी बोलते क्यों हैं? कोई बात नहीं सर, कुछ दिन मीडिया में चलेगा, इंटरनेट पे चलेगा, बाद में जैनब जी कह देंगी भाई वो भी जुमला था, बात खत्म। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित